हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। आज है हमारा मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में यानी कि मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते, फाइंडिंग अननोन्स, सॉल्विंग इक्वेशंस यानी कि लीनियर इक्वेशंस दी हुई है उन्हें मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व करें और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये सारी चीजें हमने एक 20 मिनट के लेक्चर के अंदर कवर कर दी थी। तो अगर वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देखो, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 अच्छे से समझ में आएगा। तो आज लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और जो बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं प्रूफ्स के, उन्हें कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज से और मैथमेटिकल इंडक्शन से। साथ ही साथ इसके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज दिए मैट्रिक्स को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स की सिमेट्री दिखाने के लिए दिए हैं। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स के मतलब देख लेते हैं हम। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स दिया और पूछा है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। इसे चेक कैसे करेंगे? जैसे अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोज निकाला था, तो ट्रांसपोज का पहला फायदा तो यही आ गया कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या फिर नहीं है, ये हमें पता चल जाता है। तो इसके अंदर अगर ट्रांसपोज और हमारा नॉर्मल मैट्रिक्स दोनों सेम है तो हम ये बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल दिया है। इसके अंदर हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 9 2 1 2 -3 √3 1 √3 0। तो अब जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब 9 2 1 को रो की जगह कॉलम में कर देंगे तो 9 2 1 यहाँ आ जाएगा। वैसे ही 9 2 1 को कॉलम की जगह रो में कर देंगे तो 9 2 1 यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली सारी की सारी रोज, जैसे ये 2 -3 √3 को कर देंगे हम 2 -3 √3, वो भी सेम हो गया। और 1 √3 0 को कर देंगे 1 √3 0। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि ए का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए खुद ही बन जा रहा है, मतलब चेंज ही नहीं हो रहा कुछ। तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसको देखते ही कैसे पहचाने? देखते ही पहचानने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसके डायगोनल के ऊपर एक लाइन बना दो और उस लाइन को मान लो कि वो मिरर है। तो इस लाइन के इस तरफ और इस तरफ 2 2, इस तरफ और इस तरफ 1 1, इस तरफ और इस तरफ √3 और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस इस वाली लाइन के इस तरफ वाले एलिमेंट्स और इस तरफ वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो 2 2 1 1 और √3 तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ध्यान से सुनना, स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहे हैं, नॉन सिमेट्रिक नहीं बोल रहे। नॉन सिमेट्रिक मतलब जो सिमेट्रिक नहीं है वो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑब्वियसली। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक अलग टर्म है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम ए का ट्रांसपोज करते हैं ना, तो वो -a आ जाता है। मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू -a। इसका मतलब ये हुआ हर एक टर्म उसका a_i इज इक्वल टू माइनस ऑफ aij। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे वो जो हमने मिरर बनाया था उसके लेफ्ट में अगर 2 है तो उसके राइट में -2 होगा। सिमिलरली लेफ्ट के अंदर कोई भी k नंबर है तो उसके राइट के अंदर -k नंबर होगा। नहीं समझे? जैसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे ये वाला मैट्रिक्स है, अब इसके अंदर ये वाला हमने लाइन बना दी, यहाँ पर -a है तो यहाँ पर a हो गया, यहाँ पर -b है तो यहाँ पर b हो गया, यहाँ पर -c है तो यहाँ पर c हो गया। और इसके अंदर एक और चीज बोलिए कि aij इज इक्वल टू -aji। मतलब कि इसका ट्रांसपोज किया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब यही हो गया। अगर i और j दोनों सेम है तो हम बोल सकते aii इज इक्वल टू माइनस ऑफ aii। इसका मतलब क्या हो गया? aii इज इक्वल टू -aii है, इसका मतलब aii 0 हो गया। तो इसका डायरेक्ट मतलब हो गया कि डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर 0 हो गए। तो ये हमारे 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। बाकी के जितने नंबर्स है वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइन रह गए ये वाली लाइन के अक्रॉस। जैसे ये -a है तो यहाँ a आ गया, -b है तो यहाँ b आ गया, -c है तो यहाँ c आ गया। इस टाइप से रहते हैं। तो कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। देखते ही हम पहचान लेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि उसके डायगोनल एलिमेंट्स में 0 0 0 होता है। क्योंकि उसके डायगोनल एलिमेंट में 0 0 0 होता है और बाकी के सारे एलिमेंट्स एक नेगेटिव साइन के साथ होते हैं। तो हमने ये देख लिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज उसकी मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के बराबर है। तो इसकी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि प्रूव दैट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज a + a' इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a - a' इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पूछा हुआ है। तो मान लेते हैं कि a + a' मैट्रिक्स है वो b मैट्रिक्स है। तो इस वाले मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो जब हमने ट्रांसपोज निकाला और अगर उसका ट्रांसपोज a + a' ही आ गया, मतलब सेम टू सेम आ गया, तो हम डायरेक्टली बोल दें कि सिमेट्रिक है। और अगर वो आया माइनस ऑफ a + a' तो हम बोल दें कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके अंदर देखते क्या होता है। तो a + a' का हमने कर दिया ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर वो सारी लगाएंगे। अब a + b का ट्रांसपोज क्या होता है? a + b का ट्रांसपोज होता है हमारा a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो ये रहा a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। ये हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर के अंदर, तो यही वाली चीज हम यहाँ करेंगे। इसे मान लेते a, इसे मान लेते b, इन दोनों का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? a का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज
ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यहाँ लिख दिया। और एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारा ए ही हो जाता है, तो उसको बोल सकते हैं कि ये ए का ट्रांसपोज प्लस ए हो गया। तो हमने ये देखा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेते हैं तो लास्ट में हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज ही बच रहा है, तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम ये बोल देंगे कि ए प्लस ए डैश जो है मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सिंपल, मतलब किसी भी चीज को तो हमें देखना है ना कि वो सिमेट्रिक है या क्यू सिमेट्रिक है, तो उसका ट्रांसपोज ले लो, अगर वो उसके बराबर आया तो सिमेट्रिक, अगर उसके नेगेटिव के बराबर आया तो क्यू सिमेट्रिक। सिंपल। अब देखते हैं इसके अंदर कि ए माइनस ए डैश क्या होता है। हमने ले लिया ए माइनस ए डैश को सी और उसका ट्रांसपोज कर दिया। जब हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो हमारा आ जाता है ए का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज पर बी ट्रांसपोज होता है। तो ये आ गया ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाता है हमारा ए, तो ये आ गया ए के ट्रांसपोज माइनस ए। इसको हम लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लिया और यहाँ पर आ गया ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज निकाला तो वो आ गया हमारा माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब कि उसके ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव साइन के बराबर हो गया। इन दोनों को गौर से देखो, इन दोनों से हमें पता चल जाता है कि ये क्यू सिमेट्रिक होगा कि सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी। तो इससे हमें पता चला कि ये वाला जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिंपल। अब एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ी फर्दर क्लैरिटी के लिए। इसके अंदर बोला है कि प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमने इसके ऊपर देखा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज उसका सिमेट्रिक रहेगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज उसका स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। लेकिन हमें इसके अंदर बोला है कि हम ए को इन दोनों के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, तो हम बोल देते कि ए को लिख लेते हैं हम हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। इससे क्या होगा, हाफ ऑफ ए और हाफ ऑफ ए ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ए बच जाएगा, और यहाँ पे हाफ ऑफ ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए डैश का नेगेटिव साइन, तो ये दोनों कट जाएंगे हमारे, तो हमारा फाइनली बचेगा ए मैट्रिक्स। और ये हमने देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि ये सिमेट्रिक रहेगा और ये वाला हमारा स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा ऑब्वियसली। तो हमको जब भी बोला कि किसी भी मैट्रिक्स को उसे हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म के अंदर अलग अलग तोड़ना है, तो हम डायरेक्टली ये कर देंगे, एक सिमेट्रिक लिख देंगे एक स्क्यू सिमेट्रिक लिख देंगे। सिमेट्रिक कैसे लिखेंगे, ए प्लस ए डैश करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे लिखेंगे, ए माइनस ए डैश करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। तो इसके अंदर बोला एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी। बी हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ इस टाइप से एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चन कई सारे आते हैं एनसीईआरटी में, भर भर के ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हमें लिखना है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम करते हैं कि बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अब बी का ट्रांसपोज हमने निकाला तो इसकी जितनी रो है 2 - 2 - 4 से वर्टिकल में लिख दिया 2 - 2 - 4। सिमिलरली -1 3 4 को भी हमने लिख लिया -1 3 4। यहाँ पर 1 - 2 3 को लिख दिया हमने -1। यहाँ पर 1 - 2 3, यहाँ पर 1 - 2 - 3 को लिख दिया हमने 1 - 2 - 3 वर्टिकल के अंदर। तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो हमारा इस टाइप से कुछ बन गया। अब हम बोलते हैं कि बी मैट्रिक्स को हम लिख देते हैं P प्लस Q, जिसमें P होगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल। तो P हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा B प्लस बी डैश डिवाइड बाय 2। अब B हमें पता है, B डैश हमने अभी निकाला, B प्लस बी डैश डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा हाफ ऑफ इस ये वाला मैट्रिक्स। जब हमने ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स ऐड किया तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स आ गया, तो हाफ ऑफ ये वाला मैट्रिक्स। अब हाफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक पूरे मैट्रिक्स के साथ, मतलब उसका सारा नंबर्स डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे। सारे नंबर इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 4/2 2 हो गया, -3/2 -3/2 हो गया, -3/2 -3/2 हो गया। सिमिलरली सबको डिवाइड करके हमारा ये वाला आ रहा है। अब ये एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। इसको एक बार क्रॉस चेक करने के लिए हम वही वाला मिरर वाला मेथड एक बार देख लेते हैं। ये वाला मेथड तुम लिखोगे नहीं बोर्ड पे, सिर्फ ऐसे एक बार सोचने के लिए कि सोच के देख लो तुम लोग। ये वाली लाइन हमने खींची तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों सेम आ रहे और ये दोनों सेम आ रहे, तो हमारे सारे एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग सेम आ गए डायगोनल के अक्रॉस। तो हम बोल देंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोर्ड के अंदर जब प्रूफ करना है तो हम यही प्रूफ करेंगे कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। मिरर वाला मेथड कोई नहीं लिखेगा, 0 नंबर मिलेगा वरना। मिरर वाला सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए बता रहा हूँ मैं। अब P तो हमने निकाल दिया, अब निकालते Q, मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला। तो हमें B पता है, हमें B डैश भी पता है, तो B माइनस बी डैश कर देते हैं और उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो ये रहा B, ये रहा B डैश, इन दोनों को माइनस कर दिया तो पहला टर्म हो जाएगा 2 - 2, दूसरा हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -1। ऐसे करते करते सारे टर्म्स निकाल देंगे तो हमारा इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स बचेगा। अब इसके अंदर हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स इसके हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारा Q आ जाएगा 0 -हाफ -5/2 हाफ 0 3 और 5/2 -3 और 0। अब हम इसको देख सकते हैं कि ये माइनस ऑफ Q डैश के बराबर है,
या फिर मिरर वाले से एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो ये तो सबसे पहले पता चल गया तीनों जीरो है, ये तो सही है। अब यहाँ पे मिरर बनाया, यहाँ पर माइनस हाफ है तो यहाँ पे हाफ है, यहाँ -5/2 है तो यहाँ 5/2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3 है। ऑफकोर्स हर एक नेगेटिव टर्म आ रहा है उसका, तो हम ये बोल देते हैं Q इज इक्वल टू -Q' है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आंसर तो सारे आ गए, अब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि B इज इक्वल टू P+Q हो जाएगा। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम देखते हैं कि P हमने निकाला था ये वाला, Q हमने निकाला था ये वाला, इन दोनों को ऐड कर दो। तो P+Q को जब ऐड किया तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स आया जो कि B के बराबर है, जो कि क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। तो क्रॉस चेक करके हमने ये भी वेरीफाई कर दिया कि P+Q हमारा B के बराबर है, और ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस आवर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि इफ A B आर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA क्या होगा। A और B हमें दिया हुआ है कि ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ऑर्डर भी सेम दिया हुआ है, और हमें पूछा है कि AB माइनस BA क्या होगा। ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है। तो हम बोलते हैं कि P इज इक्वल टू AB माइनस BA मान लो। अब इसका क्या करो, ट्रांसपोज ले लो। नॉर्मल है, हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देखना है तो डायरेक्ट उसका ट्रांसपोज ले लेते, हमने इसका ट्रांसपोज लिया। अब हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। तो AB का ट्रांसपोज आ गया माइनस BA का ट्रांसपोज आ गया, और हमें ये भी पता है कि AB का ट्रांसपोज हमारा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होता है। नॉर्मल ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज की आइडेंटिटीज। तो हमारा AB का ट्रांसपोज हो गया B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, और BA का ट्रांसपोज हो गया हमारा A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। सिंपल। और हमें क्वेश्चन में दिया A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हो जाएगा और B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज हो जाएगा। सिंपल। तो B ट्रांसपोज को हम B लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज को हम A लिख सकते हैं। तो यहाँ पे B ट्रांसपोज को B लिख दिया, A ट्रांसपोज को A लिख दिया, A ट्रांसपोज को A लिख दिया और B ट्रांसपोज को B लिख दिया। तो ये हमारा आ गया BA माइनस AB। तो हम बोल सकते हैं कि AB माइनस BA का ट्रांसपोज लिया तो हमारा BA माइनस AB आ गया, मतलब कि P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ P। तो इससे हमें ये पता चला कि ये वाली जो चीज़ है वो हमारी क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आंसर हमारा A करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस वाले में बोला है हमें एक A मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स है वो सारे हमारे अल्फा के टर्म्स में। तो वो हो जाता है हमारा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये सारे एलिमेंट्स हमें दिए हुए, और हमें ये बोला है कि A प्लस A ट्रांसपोज हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो फिर अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तब नॉर्मली कुछ नहीं करते, दोनों को ऐड कर देते हैं। मतलब कि सबसे पहले A दिया हुआ है हमें, तो A का ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर उसको ऐड कर देते हैं। तो जब इसका ट्रांसपोज निकाला तो वो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, रो की जगह कॉलम में आ जाएंगे। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा यहाँ आ गए, और साइन अल्फा कॉस अल्फा अगली कॉलम में आ जाएंगे, मतलब कि साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ आ गए। तो ये हो गया हमारा A का ट्रांसपोज। अब A का ट्रांसपोज और A को हम ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड किया तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये हो गया हमारा 0। फिर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये भी हो गया हमारा 0, और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हमारा 2 कॉस अल्फा। और ये हमें दिया हुआ है इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब कि 1 0 0 1 के। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें इक्वल करना है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल है जब वो दोनों एक दूसरे के जुड़वा हो। जुड़वा याद है, तो जुड़वा होने पड़ेगा। तो हम बोल देंगे कि 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर है और 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर है। बात एक ही होगी, दोनों के दोनों तो सेम ही चीज़ लिखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस अल्फा हमारा हाफ के बराबर है। तो कॉस अल्फा अगर हमारा हाफ है, तो हमने हल्की सी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो हमें पता है कि कॉस अल्फा अगर हाफ है तो अल्फा हमारा होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कि π/3। तो ये हो गया हमारा एंगल, इससे हमारा अल्फा आ गया π/3। क्वेश्चन सॉल्व, इजी सा। तो ट्रांसपोज की ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे तो ट्रांसपोज एकदम तगड़ा हो जाएगा। बहुत इजी सी चीज है ट्रांसपोज, लेकिन अगर तुम ट्रांसपोज पढ़ के नहीं गए और बोर्ड्स में आया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये वाला डिटरमिनेंट्स में हम एक और बार पढ़ेंगे, लेकिन अलग मेथड से। इसके अंदर अलग मेथड है, उसके अंदर अलग मेथड है। बोर्ड्स के अंदर हमें डायरेक्टली ये वाले मेथड्स की से भी बोल देते हैं। तो ये वाला टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाले। सबसे पहले देखते हैं कि इनवर्स होता क्या चीज है। अगर हमें A मैट्रिक्स इंटू B मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, तो इसके बाद हम बोल सकते हैं कि B मैट्रिक्स इज अ इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स, या फिर A मैट्रिक्स इज अ इनवर्स ऑफ B मैट्रिक्स। जैसे कि अब हम एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं कि A मैट्रिक्स हमें कुछ इस टाइप से दिया हुआ है और B मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है। अब A मैट्रिक्स इंटू B मैट्रिक्स जब हम करते हैं तो हमारा इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स आता है, मतलब कि इसका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके, सेकंड एलिमेंट ये वाला एलिमेंट आ जाएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके, फिर ये वाला एलिमेंट इससे और इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, और ये वाला एलिमेंट हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो जब हमने ये निकाला तो हमें पता चलता है कि ये 1 0 0 1 आ रहा है।
मतलब कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स इसका इनवर्स है और ये वाला मैट्रिक्स इसका इनवर्स है। सिंपल। तो B इज इक्वल टू ए इनवर्स लिखो या A इज इक्वल टू B इनवर्स लिखो, बात एक ही है। तो दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है कि अगर A इज इक्वल टू B इनवर्स है तो B इज इक्वल टू A इनवर्स होगा हमेशा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो एक ही होगा, मतलब इज यूनिक, एक से ज्यादा नहीं होंगे। तो ये दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है, सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। तो इस चीज को हम थोड़े बहुत क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB का इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। अभी तक हमें ये पता था कि AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, लेकिन ये नहीं पता कि AB का इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, और यही चीज हमें प्रूव करनी है। अब ऑल इंडिया 2010 के अंदर इसी के जैसा एक क्वेश्चन आया था, एकदम सिमिलर था इससे। हम बाद में भी करेंगे PYQs, तब भी इसके अंदर देखेंगे। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि AB इंटू AB का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑफ कोर्स कोई भी एक मैट्रिक्स और उसका इनवर्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब हमने क्या किया, दोनों साइड पे प्री मल्टीप्लाई कर दिया A इनवर्स से। अब प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई एक बार ध्यान से सुनना कि अगर हमारा A इंटू B दिया हुआ है तो नॉर्मली क्या होता था नंबर्स के अंदर, अगर A इंटू B दिया है नंबर्स में तो अगर C बाद में मल्टीप्लाई करो या पहले मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब इसके अंदर पता है कि मैट्रिसेस नॉन कम्यूटेटिव होते हैं, तो इसके अंदर अगर हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साइड पहले ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साइड बाद में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्री मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पहले मल्टीप्लाई करते हैं A इनवर्स से। तो यहाँ पे हमने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी हमने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया, और हमें ये वाली प्रॉपर्टी भी पता है A इंटू BC इज इक्वल टू AB इंटू C। ये वाली प्रॉपर्टी थी हमारे मैट्रिक्स के अंदर मेन मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे भी लगाते हैं। A इनवर्स इंटू AB को लिख लेते हैं हम A इनवर्स A इंटू B, और AB के इनवर्स को वैसा का वैसा रखते हैं, और A इनवर्स इंटू I। किसी भी चीज को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही वाली चीज आ जाती है। ऑफ कोर्स 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 ही आएगा, उस टाइप से A इनवर्स इंटू I करेंगे तो A इनवर्स ही आएगा। अब A इनवर्स इंटू A हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, तो हमने इसको I लिख दिया, B को एज इट इज लिख दिया, और AB के इनवर्स को भी एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू A इनवर्स को भी एज इट इज लिख दिया। अब I से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वही वाली चीज आती है, तो इसके अंदर से I हमने हटा दिया, तो ये वाली चीज आ गई B इंटू AB का इनवर्स। अब हम यहाँ पहुंच गए B इंटू AB का इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स। अब हम इसके अंदर फिर से प्री मल्टीप्लाई करते हैं B के इनवर्स का, तो यहाँ पे हमने B इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी हमें B इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब B इनवर्स इंटू B हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, तो वो हमने यहाँ I लिख दिया, AB इनवर्स को एज इट इज लिख दिया, B इनवर्स A इनवर्स को भी एज इट इज लिख दिया। अब I इंटू कोई चीज वही वाली चीज हो जाती है, तो I हमने यहाँ से हटा दिया, तो AB का इनवर्स आ गया हमारा B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो हेंस प्रूव्ड। एक एक स्टेप लिख के एकदम इजीली कर दिया, बस 2 बार प्री मल्टीप्लाई किया A इनवर्स से फिर B इनवर्स से, एकदम से आंसर आ गया, तो इससे हमारा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करना 2020 के सिलेबस में नहीं है फॉर CBSE स्टूडेंट्स, लेकिन हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर तुम 2020 के CBSE स्टूडेंट्स हो तो फिर ये लेक्चर तुम्हारे लिए अभी खत्म हो जाता है, ये लेक्चर को एंड कर दो और आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन अगर नहीं तो मैं आगे पढ़ाता हूँ कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा है उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन किए हुए, जो कि एक्सरसाइज नंबर 3.3 के 7, 8, 9, 10, एग्जांपल नंबर 22 और मिसलिनियस 14, ये सारे क्वेश्चन है हमारे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बेस्ड। बाकी कुछ क्वेश्चन है जैसे प्रूफ्स पे जो क्वेश्चन आते हैं उसके भी कुछ क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हुए, जिसे हम 2 टाइप से कर सकते हैं, एक तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज करके और एक मैथमेटिकल इंडक्शन से। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज करके वाले क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल 27 और मिसलिनियस का 4 और 5। बाकी मैथमेटिकल इंडक्शन एक बहुत अच्छा मेथड है जो कि हमें आना चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम कर सकते हैं एग्जांपल नंबर 26, मिसलिनियस के 1, 2, 3 और 12। लेक्चर के अंदर से ये वाले टॉपिक्स पढ़ के अगर हम इसके प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो हमारा उसी टाइम पे वो वाला टॉपिक काफी स्ट्रांग हो जाता है, तो वो जरूर करना है हमें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जाओ सब फोड़ दो।